अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान पर इसराइली हमला हुआ है और फिर इसराइली हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो शहादत फरमा गए हैं और भी ईरानी बहुत सारे शहीद हुए हैं। मैं आपको दिखा सकूँ, इस लाहौर में इस वक्त खवातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चे बूढ़े सब यहाँ पर मौजूद हैं। इस साइड पे दिखा सकें तो मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर की तस्वीरें अपने हाथ में रखी हुई हैं और एक बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग उमड़ आए हैं और यहाँ पर लोग दुखी हैं, लोगों के आंसू हैं आंखों में से। और मैं यहाँ पर कुछ खवातीन से बात करने की कोशिश करूंगा, उनके जज्बात जानने की कोशिश करूंगा। आपने अपने कमेंट्स में राय ज़रूर देनी है। अस्सलाम वालेकुम, ये बहन मौजूद हैं हमारे साथ और इनके आंखों में से आंसू हैं। बहन थोड़ा सा आगे आइएगा प्लीज़। बहन बताइएगा, आपने सुप्रीम लीडर ईरानी जो कि इस वक्त शहीद हो गए हैं, इनकी तस्वीर आपने हाथ में उठा रखी है, क्या जज्बात है, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गासिब हुकूमत अमेरिका इसराइल को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये हमला उम्मत इस्लामिया पर हमला है। रहबर मौज़म सिर्फ ईरान के लीडर नहीं है, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर थे। उन्होंने अपने जद इमाम हुसैन की राह पर चलते हुए मौला अली की तरह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में शहादत पाई है। वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद का दर्स देते रहे और दुश्मनों के लिए उनको खड़ा करते रहे। फ़लस्तीन की मकामत जितनी आज मजबूत है, ये सैयद अली रहबर ख़ामेनेई की मदद और कोशिश और काविश थी कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मुकावमत के लिए फ़लस्तीनी भी खड़े हैं और तमाम जो गयूर मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इस वक्त खड़े हैं। अमेरिका में भी एहतजाज हो रहे हैं, अमेरिका में भी फ़लस्तीनियों के आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद हो रही है। तो ये सैयद मुकावमत की ही कोशिश थी, रहबर मौज़म सैयद अली ख़ामेनेई की। उनकी शहादत हमें ये दर्स दे रही है कि शहीद की मौत जो है वो अबदी है, वो हयात है। परवरदिगार ने शहीद को कहा है कि वो जिंदा है, उन्हें मुर्दा मत समझो। हम आज ये पैगाम देने आए हैं कि हम अगरचे ख़वातीन हैं लेकिन हम मिल्लत ज़ैनबिया से ताल्लुक़ रखती हैं। हम इमाम ज़ैनब की तरह उस मिशन को लेकर चलेंगे। हम यहाँ पर एहतजाज करने आए हैं, हम ये दुनिया को बताने आए हैं कि ज़ालिम जो है, बातिल हुकूमतें हमेशा से सरनगू होने के लिए हैं। शहादतें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। शहादतें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। मैडम, पाकिस्तानी हुकूमत से क्या अपील करेंगी और उनसे कोई उम्मीद रखती हैं आप? हमें पाकिस्तानी हुकूमत से अपील है कि वो जो इन्होंने इत्तेहाद किया है इस वक्त इसराइल के साथ पीस अमन का, वो बिल्कुल इत्तेहाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये गासिब हुकूमतें हैं, इनका अगला हदफ पाकिस्तान है। हम ये चाहते हैं कि इस इत्तेहाद को जो इसराइल हुकूमत के साथ, जो गासिबों के साथ इत्तेहाद किया गया है, इससे दस्तबरदार हुआ जाए और उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद कायम करते हुए आपस में अपनी मिल्लतों में, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म के इंतशार से और तफरकाबाजी से दूर होकर गासिब हुकूमतों के ख़िलाफ़ क़याम करने की ज़रूरत है। हमें मुत्तहिद होकर, मुसलमानों को एक मुत्तहिद होकर लड़ने की ज़रूरत है, ना कि हमें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत है। हुकूमत पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए। ये जो एहतजाज हो रहा है, ये पुरअमन एहतजाज है और ये दुश्मन को, बातिल हुकूमतों को बताने के लिए है कि हम उम्मत मुस्लिमा जब मुत्तहिद हैं, हम इत्तेहाद के साथ बातिल कुव्वतों का मुकाबला करेंगे और बेशक के बातिल कुव्वतों को सरनगू होना पड़ेगा। तो आप कह रही हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए, पाकिस्तान से आप उम्मीद लगा रही हैं, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ये करेगी जो आप उम्मीद रखती हैं? हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हमारा हक है कि हम आकर बताएं। हम जिस मकतब से हम मुसलमान ताल्लुक़ रखते हैं, मुसलमानों को ये दर्स दिया गया है कि आप मज़लूमीन के साथ खड़े हों, आप जालिम के ख़िलाफ़ क़याम करें। मकसद जीत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, हक़ को ग़लबा है और बातिल कुव्वतें हमेशा से पसपाई का शिकार होती हैं। शहादत या मौत जो है वो इंसान को हक़ से बात दूर नहीं करती। इमाम हुसैन ने शहीद होकर ये दर्स दिया कि आज़ादी और हुर्रियत के लिए हर आखिरी लम्हे तक जंग करना है, चाहे उसके लिए अपने बच्चों को भी मैदान जंग में लाना पड़े, चाहे ख़वातीन को भी लाना पड़े। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके साथ जाने वाली ख़वातीन ने हमें ये दर्स दिया है कि अपना खून जो है वो अजीम मिल्लत के लिए, खुदावंद मुताल की वहदत के लिए बहाना जो है वो एक अजीम कुर्बानी है और हम उस कुर्बानी के साथ खुद को जोड़ रहे हैं आज भी। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, लब्बैक या हुसैन के नारे जो है वो इस वक्त बुलंद हो रहे हैं। ये
लाहौर प्रेस क्लब के बाहर के मनाजिर आपके सामने दिखा रहा हूँ। एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की, बच्चों की, यहाँ पर बूढ़े बच्चे सब जो है वो उमड़ आए हैं और ईरान के साथ जो है वो अपना इज़हार राय और ईरान के साथ खड़े हैं। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, बुशरा ज़हरा। बेटा किस लिए आए हो यहाँ पे? ये हम हमारे ख़ोमेनी पे इन्होंने हमला किया, वो शहीद हुए हैं, तो हम उनके लिए आए हैं यहाँ पर। पाकिस्तानी हुकूमत को कुछ कहना चाहोगे? हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि वो हमारा साथ दें, हमारे साथ खड़े रहें। हमारे साथ खड़े हो। बेटा आप कुछ कहना चाहोगे पाकिस्तानी हुकूमत को? ये कहना चाहेंगे कि पहले उन्होंने हमारे साथ चाल चली, हम सबको अलग किया, लेकिन हम एक पाकिस्तानी कौम होने के नाते हमें सबको एक मुत्तहिद होना चाहिए और इसराइल के मुकाबले में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ईरान का दुश्मन नहीं, हमारा भी दुश्मन है और सारे अहले इस्लाम का दुश्मन है। आप कुछ कहना चाहेंगे बहन? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहे हमेशा लिए। ये अमेरिका चाहती है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। हमें इन्हें करके दिखाना है कि हमें जितनी ताकत है, बस ये चाहती है कि हम हो जाएं, लेकिन हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम हमें अपने अल्लाह के लिए, अपने मौला के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए सब कुछ करना चाहिए। नाज़रीन, यकीनन यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी आंखों में से आंसू हैं और वो लोग गमज़दा हैं। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये तमाम तर जितनी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं इनकी आंखों में से आंसू हैं और ये गमज़दा हैं। वो दिखाइएगा उस साइड पे भी आप और इस साइड पे भी आप दिखाइएगा कि यहाँ पर जो है वो मर्दों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन मर्द सब जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो है वो मकसद जो है वो क्या है। कि जो है वो आपको मनाजिर इस वक्त दिखाते रहेंगे कि ईरान के हक में के लिए पाकिस्तान के लोग कितनी मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग ईरान को कितना पसंद करते हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। और ये मनाजिर हैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के बाहर के, और इन मनाजिर को आप अपनी आंखों से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर लोग रो भी रहे हैं, लोग इस वक्त परेशान भी हैं। मैं अगर आपको दिखा सकूं तो ये इस साइड से लोगों की जो है वो आमद जारी है, आमद का सिलसिला जारी है। इस साइड पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो एक बड़ी तादाद में ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, नौजवान सब यहाँ पर मौजूद हैं और वो गमज़दा हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं और वो छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? मूसा। मूसा, यहाँ पे किस लिए आए हो पता है आपको? हाँ जी, किस लिए आए हो? वो ईरान के लीडर के लिए। ये माएँ बहनें सारी इस वक्त सड़कों पर हैं और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग यहाँ पर अपने घरों में बैठे हैं उनको भी इनके साथ शामिल होना चाहिए। बड़ी तादाद में लोग आ चुके हैं लेकिन बाकी लोगों को भी यहाँ पर जो है वो शमूलियत करनी चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। ये लोग गमज़दा हैं, इनकी आंखों में से आंसू हैं। मैं कुछ ख़वातीन से बात करने की कोशिश भी करूँगा। मनाजिर जो है वो देख सकते हैं, ये मनाजिर हैं इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के, जहाँ पर पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए हैं ईरान के हक में। जैसे ईरान का सुप्रीम लीडर जो है वो इस दुनिया से गया है, उसके लिए उनके साथ खड़े होने के लिए और ईरान की आवाम के साथ खड़े होने के लिए पाकिस्तानी लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान में जहाँ भी कहीं मुस्लिम ममालिक हैं उनकी आवाम, उनके लोग सड़कों पर हैं और दुखी हैं। यहाँ पर लोग